नमस्कार दोस्तों। मैं जो ये पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ आज से 20-22 साल पहले की बात है। 1996 की बात है। मैं अपने दोस्त ऋतुराज के साथ उसके गांव गया हुआ था और उनके पिताजी की हालत थोड़ी ख़राब थी, बीमार थे और बहुत बुजुर्ग भी थे और अपने पिताजी को अकेला लड़का था। तो उन बाप बेटे के बीच में जो संवाद हुआ, मैंने उनको लेकर के पंक्तियाँ लिखी और सुनने के बाद आपको महसूस भी होगा और मैं भी कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि, और ये रिक्वेस्ट क्या, ये तो हमारा धर्म है। हर बेटे का अपने माँ बाप के प्रति धर्म है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं, जब उनकी हालत थोड़ी ठीक ना हो तो उनका साथ दें ताकि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से कटे। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। लिखी जब मैंने ये पंक्तियाँ और मैंने अपनी माँ को सुनाई थी। वैसे आज तक मैंने किसी को सुनाई नहीं, किसी मंच पे नहीं सुनाई। मैं हालांकि मंच पे गया, उस समय जाता था, स्टार्ट किया था जाना, लेकिन बाद में बंद हो गया। तो जहाँ भी मैं गया, लेकिन ये पंक्तियाँ नहीं सुनाई मैंने, क्योंकि दूसरे मेरे सब्जेक्ट थे तो उनको लेकर के मैंने सुना दी। मैं लेकिन ये माँ को सुनाई थी मैंने। तो जब माँ ने, मेरी शादी हो गई 8-10 साल के बाद, तो मेरा बेटा हुआ, तो उसका नाम भी ऋतुराज था। तो बोले कि माँ को याद आ गया कि तूने एक कहानी सुनाई थी और उस पर कविता सुनाई थी, लिखी थी, बहुत अच्छी कविता थी, तो तेरे बेटा, मतलब तेरा बेटा हुआ, उसका भी नाम ऋतुराज है। तो मैंने कहा बिल्कुल, उस ऋतुराज ने भी अपने माँ बाप की बड़ी सेवा की थी, हो सकता है ये भी अपने माँ बाप की करे। तो सुनाता हूँ वो कहानियाँ और पंक्तियाँ। और हमारे बुंदेलखंड में यानी ये कहावत है कि बूढ़ा और बारो, यानी बूढ़ा और बचपन वाला बच्चा बिल्कुल एक जैसा होता है। क्योंकि बच्चा जब होता है तो वो उसको सहारे की ज़रूरत होती है अपने माँ बाप की, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है उसके बेटे की। तो दोनों एक कंडीशन होती है, सेम सिचुएशन होती है, ऐसा बोलते हैं और सत्य भी है। तो सुनिए, उनके बीच में जो हुआ मैं आपको कविता के माध्यम से सुनाता हूँ कि बेटा रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए है। बेटा रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए है। गर लड़का समझ के कर है काज, या तो ये समझ कि मैं इसका लड़का हूँ, या ये समझ कि ये मेरा लड़का है। कि गर लड़का समझ के कर है काज, बुढ़ापा कट जाए है। बेटा रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए है। बचपन में इन हाथों से मैंने है तुझे खिलाया, मैंने है तुझे खिलाया, खाना भी खिलाया और खिलाया भी। कि बचपन में इन हाथों से मैंने है तुझे खिलाया, मैंने है तुझे खिलाया। इन्हीं हाथों से बेटा मैंने तुझको चलना सिखाया, तुझको चलना सिखाया। तू चलना सिखाएगा जो आज, यानी मेरी हालत ऐसी है कि जब तक तू मुझे सहारा नहीं देगा तब तक मैं चल नहीं पाऊँगा। कि बचपन में इन हाथों से मैंने है तुझे खिलाया, मैंने है तुझे खिलाया। इन्हीं हाथों से बेटा मैंने तुझको चलना सिखाया, तुझको चलना सिखाया। तू चलना सिखाएगा जो आज, बुढ़ापा कट जाए है। बेटा रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए है।
कि जीवन भर दुख की तुझ पर मैंने पड़ने नदी पर छाई, मैंने पड़ने नदी पर छाई। डॉक्टर को फौरन बुलवाया, तुझको छींक जो आई, तुझको छींक जो आई। लास्ट में वो क्या बोले कि डॉक्टर को मैंने, मतलब तुझे अगर छींक भी आई तो मैंने तेरी ऐसी सेवा की कि डॉक्टर को बुलाया, ताकि ये छींक आई तो क्यों आई, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई, मैंने इस तरीके से तेरी सेवा की है। कि जीवन भर दुख की तुझ पर मैंने पड़ने नदी पर छाई, मैंने पड़ने नदी पर छाई। डॉक्टर को फौरन बुलवाया, तुझको छींक जो आई, तुझको छींक जो आई। ऐसी सेवा जो करेगा ऋतुराज, बुढ़ापा कट जाए बेटा, रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए गर, लड़का समझ के कर है काज, बुढ़ापा कट जाए बेटा, रख लेना तू मेरी लाज, बुढ़ापा कट जाए। नमस्कार। यदि आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हों तो आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और आगे ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि लोगों को ये मैसेज जाए, उनको फिर से ये एहसास हो कि हर बेटे का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होता है, खासकर बुढ़ापे में। नमस्कार।